सनातन धर्म में कई सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनकी कोई भी कहानी हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। ऐसी ही एक माता है जिनका नाम है दशा माता। दशा माता की पूजा हर वर्ष महिलाएं अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करती हैं। दशा माता का स्वरूप ऐसा है कि वो ऊंट पर सवार बताई गई हैं। माता के चेहरे पे बहुत ही तेज बताया गया है। उनके 4 हाथ हैं। हर साल महिलाएं दशा माता की पूजा और उपवास रखती हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में सिर्फ 3 ही महादेवियां ऐसी है जिनकी शाखाओं के रूप में अन्य देवियों की पूजा की जाती है। और हिंदू धर्म की ये 3 महादेवियां हैं महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। महालक्ष्मी ने ही सीता या फिर रुक्मणी का अवतार लिया। महाकाली माता सती और गोरा के रूप में पूजी जाती है। माता सती ने क्रोध में आके 10 ऐसी देवियों का रूप धारण किया जिसे 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है। उसके बाद माता सती की जब मौत हो गई और उनके शरीर के 52 टुकड़े हुए तो 52 शक्तिपीठ के रूप में 52 देवियों का जन्म हुआ। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दशा माता की। तो दशा माता का जिस तरह का स्वरूप बताया गया है, वो ऊंट पर बैठती है, उनके 4 हाथ हैं। इस तरह का स्वरूप माता महाकाली के ही किसी अंश का हो सकता है। हालांकि दशा माता की कोई भी कहानी गूगल पर उपलब्ध नहीं है। दशा माता की जिस तरह की कथा हमको बताई जाती है, उनमें कई सारी ऐसी कहानियां बताई जाती है जिनमें दशा माता अपने भक्तों की पहले परीक्षा लेती है और बाद में उसका अच्छा फल देती है। दशा माता की व्रत और पूजा करना हमेशा फलदायी माना जाता है। और जिस तरह का स्वरूप दशा माता का बताया है, वो हमें किसी राजस्थानी लोक देवी से मिलता जुलता लगता है। राजस्थान की लोक कथाओं में कई सारे ऐसे देवी देवताओं का वर्णन मिलता है जो राज परिवार के कुल देवी या देवता हुआ करते थे। और ऐसी ही एक लोक कथा प्रचलित है राजा नल और रानी दमयंती की। नल और दमयंती की इस कहानी को ही दशा माता की सबसे प्रथम कथा कहा जाता है। नल और दमयंती से चालू हुई दशा माता की कथा कई कहानियों से गुजरते हुए ये बात को बताती है कि दशा माता अपने भक्तों का कल्याण करती है। दशा माता की कथाओं में साहूकार की बेटी की कहानी या फिर बूढ़ी माई की कहानी शामिल है। लेकिन हमारा प्रश्न वही है कि दशा माता कौन है? ये माँ भगवती का ही कोई अवतार है या राजस्थानी लोक कथाओं में दर्शाई गई कोई लोक देवी? अगर इस बात का जवाब आपके पास है तो हमें कमेंट में जरूर लिखें।